फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को किस स्पीड के साथ ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये देखकर हर कोई हैरान है। रिसेंटली चाइना ने डीपसीक R1 के नाम से एक AI टूल इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये इतना पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव AI मॉडल है कि जिसने चैट GPT और बाकी सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डिफरेंट बेंचमार्क्स में बीट कर दिया है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी ओपन AI को बीट करने की कोशिश की। ओपन AI मतलब जिसने चैट GPT डेवलप किया है, लेकिन डीपसीक R1 ने वाकई में सभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक और बात आपको बताता चलूं कि डीपसीक R1 जब लॉन्च हुआ तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। और वो ये कि डीपसीक R1 लॉन्च के बाद दुनिया की 7 बड़ी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिनमें एनवीडिया टॉप पर है। एनवीडिया ने अपनी मार्केट वैल्यू में $600 बिलियन का नुकसान देखा, जबकि उसके CEO जेनसन हुआंग की नेटवर्थ लगभग $21 बिलियन कम हो गई। तो जैसे ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरी तो साथ ही डीपसीक पर साइबर अटैक होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से डीपसीक को अपनी साइट पर रजिस्ट्रेशन लिमिट लगाना पड़ी। तो डीपसीक के रिसर्चर्स ने जब ये फाइंड आउट किया तो उन्हें पता चला कि ये साइबर अटैक एक लार्ज मैलिशियस अटैक था। अब क्वेश्चन ये है कि ये अटैक किया किसने? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अटैक इसलिए किया गया था ताकि डीपसीक को फर्स्ट स्टेज पर ही आउट कर दिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपको AI या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही से गाइड करने की। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये डीपसीक R1 क्या बला है। इनफैक्ट डीपसीक R1 एक एडवांस्ड AI मॉडल है जो कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड डाटा एनालिसिस कर सकता है। डीपसीक R1 AI मॉडल ओपन AI और गूगल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट GPT और गूगल जेमिनी इनसे कम्पीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि R1 मॉडल को 2000 NVIDIA H800 GPUs पर 55 डेज तक ट्रेन किया गया है। ये दूसरे मॉडल्स के मुकाबले में कम रिसोर्सेज को यूज करके तैयार किया गया है। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो चाइना ने इस टूल को सिर्फ 2 मंथ्स में डेवलप किया है। और डीपसीक R1 मॉडल को डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट लगी वो $6 मिलियन है, जबकि चैट GPT और गूगल जेमिनी को डेवलप करने के लिए कई साल लगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मॉडल्स पर खर्च किए गए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीपसीक का R1 मॉडल बिल्कुल फ्री है और आप इस मॉडल को बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के एक्सेस कर सकते हैं। इसके मुकाबले में ओपन AI का चैट GPT सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता है, मतलब चैट GPT के एडवांस फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जिसकी प्राइस $20 पर मंथ से स्टार्ट होती है। तो डीपसीक R1 इनफैक्ट उन यूजर्स के लिए सस्ता और बेहतर ऑप्शन है जो एडवांस AI के फीचर्स बगैर किसी एक्स्ट्रा खर्चे के एक्सेस करना चाहते हैं। अब जहां तक मैंने डीपसीक R1 को टेस्ट किया है, मुझे इसके 2 फीचर्स बहुत ही जबरदस्त लगे हैं। फर्स्ट ये कि डीपसीक R1 को ओपन सोर्स रखा गया है, मतलब ये कि कोई भी इसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है और इसको रन करने के लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसके सोर्स कोड को डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर में रन करना है और ये इंटरनेट के बगैर भी आपके कंप्यूटर पर चलेगा। डीपसीक R1 का एडवांटेज सबसे ज्यादा डेवलपर्स और रिसर्चर्स को है, जो आसानी के साथ नई वेबसाइट्स और AI टूल्स डेवलप कर सकते हैं। अब वो जमाना गया कि आपको ढेरों पैसे देके वेबसाइट डेवलप करवाना पड़ती थी। अब तो आप खुद वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इवन AI टूल्स आप खुद डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने AI की हेल्प से ये अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है। इट्स नेम इज AIWebRanker.com। इस पर जितने भी टूल्स हैं सब AI बेस्ड हैं और ये टूल्स बिल्कुल फ्री हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इन AI टूल्स को डेवलप कैसे करना है। तो ये तो था डीपसीक का ओपन सोर्स फीचर। सेकंड फीचर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। असल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग फीचर एक पावरफुल टेक्निक है जो AI मॉडल्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका देता है। ये टेक्निक AI मॉडल्स को अपनी गलतियां समझने और बेहतर जवाब सीखने में मदद करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। जब वो पहली दफा साइकिल चलाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो गिर जाए, लेकिन अगर वो गिरने की वजह समझ लेता है तो अगली दफा वो अपना बैलेंस बरकरार रख के साइकिल चलाना सीख जाता है। ये बेसिकली एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। डीपसीक R1 भी इसी तरह अपनी गलतियां एनालाइज करता है। वैसे तो ये फीचर दूसरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भी है, लेकिन डीपसीक R1 ने इस फीचर की बेस पे दूसरे मॉडल्स को बीट किया है। जैसे कि आप इस बेंचमार्किंग चार्ट में देख सकते हैं कि डीपसीक इंग्लिश,
कोडिंग, मैथ और अदर फैक्टर्स में दूसरे मॉडल्स को बीट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो था DeepSeek R1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम DeepSeek R1 का कंप्लीट ब्रेक थ्रू करेंगे, इसके तमाम फीचर्स को लाइव एक्सप्लोर करेंगे और साइड बाय साइड DeepSeek R1 का ChatGPT और दूसरे AI मॉडल्स के साथ कंपैरिजन करेंगे और ये सब कुछ मैं आपको अपने कंप्यूटर में लाइव दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि AI की रेस में DeepSeek विन करता है या OpenAI का ChatGPT या फिर कोई और AI मॉडल। इनफैक्ट AI का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप AI की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं तो अभी से सीखना शुरू करें। फ्रेंड्स, AI और टेक के बारे में मजीद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वैसे आपको DeepSeek R1 AI के बारे में क्या लगता है? क्या ये AI इंडस्ट्री को चेंज कर देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।